हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से हम नाद का रिवीजन करेंगे क्योंकि मुझे कॉल्स आई कि सर आप नाद के बारे में विस्तार पूर्वक हमें बताएं। तो थोड़ा सा रिवीजन करके फिर हम श्रुति पे आएंगे। नाद का मतलब हो गया आवाज़। आवाज़ को ही हम नाद कहते हैं। अब नाद कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, आहत नाद और अनाहत नाद। आहत नाद हो गया दो प्रकार का। आहत नाद की श्रेणी में दो टाइप की आवाज़ें आती हैं। एक ऐसी आवाज़ें हैं जो संगीत में उपयोग होती हैं और एक ऐसी आवाज़ें हैं जो संगीत में उपयोग नहीं होती हैं। लेकिन ये दोनों टाइप की आवाज़ें जो हैं, इन दोनों टाइप की आवाज़ों को हम कानों से सुन सकते हैं। लेकिन अनाहत नाद में ऐसा नहीं है। अनाहत नाद में हम आवाज़ को कानों से नहीं सुन सकते, केवल आवाज़ को हम महसूस कर सकते हैं। फर्क ये है, आहत और अनाहत में क्या फ़र्क हुआ? हम आहत नाद में चाहे वो किसी प्रकार का भी हो, संगीतोपयोगी हो चाहे संगीतानुपयोगी हो, कानों से हम सुन सकते हैं। हमारे कान सक्षम हैं उन आवाज़ों को सुनने में। लेकिन अनाहत नाद की बात अगर हम करते हैं तो अनाहत नाद ऐसा नाद है जो कानों से सुनाई नहीं देता। अनाहत नाद की उत्पत्ति के कारक मैं बता देता हूँ, वो किस तरह से उत्पन्न होता है। अनाहत नाद योग साधना ज्ञान के कारण उत्पन्न हो सकता है इंसान में। कहते हैं अनाहत नाद जो है वो आत्मा से परमात्मा का संबंध जोड़ने वाला नाद है। आहत नाद जो है वो तीन कारणों से उत्पन्न होता है। जब हम दो चीज़ों को परस्पर टकराते हैं या दो चीज़ों को परस्पर घिसते हैं, यानी कि घर्षण करते हैं, या हवा के द्वारा। हवा यानी कि जैसे बांसुरी की आवाज़, हारमोनियम की आवाज़ जो है, शहनाई की आवाज़, ये हवा के द्वारा इंस्ट्रूमेंट्स में हवा ब्लो करने के बाद निकलती है। यानी कि तीन कारण हो गए आहत नाद के उत्पन्न होने के। नाद की विशेषताएं क्या हैं? तो पहली विशेषता बताना चाहूंगा, नाद का छोटा बड़ापन, नाद का ऊंचा नीचापन और नाद की जाति अथवा भेद। नाद का छोटा बड़ापन यानी कि टिम्बर, नाद का ऊंचा नीचापन यानी कि पिच, और नाद का भेद, जाति अथवा भेद। ये तीन विशेषताएं नाद की रहती हैं। अब नाद का जो ऊंचा नीचापन है या छोटा बड़ापन है, इसमें अंतर बताता हूं मैं। नाद का छोटा बड़ापन यानी कि मैं जिस वॉल्यूम में अभी आपसे बात कर रहा हूं, इससे लो वॉल्यूम पे बात करूं तो ये नाद का छोटा बड़ापन होगा। जिस तरह से हम सा का उच्चारण करते हैं, सा, और जोर से करेंगे सा, यानी कि वॉल्यूम लेवल का फर्क पड़ा। नाद के ऊंचे नीचेपन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें वॉल्यूम लेवल सेम रहता है। नाद के ऊंचे नीचेपन में वॉल्यूम लेवल सेम रहता है। जैसे हम सा से रे, रे से गा, गा से मा पहुंच जाते हैं, वॉल्यूम सेम रहता है, लेकिन पिच बदलती जाती है। सा से रे, रे से गा, गा से मा पे जाने के बाद हमारी पिच बदलती जाती है, वॉल्यूम सेम रहता है। ये हो गया पिच यानी कि नाद का ऊंचा नीचापन। जैसे सा रे गा मा, मा गा रे सा, तो मैंने एक ही वॉल्यूम में चारों स्वरों को गाया, लेकिन उनमें फर्क आया। सा के बाद रे की आवाज कुछ और थी, गा की कुछ और थी, मा की कुछ और थी। वो फर्क किस वजह से आया? उसके नाद के ऊंचे नीचेपन की वजह से। और अगर मैं जोर से चिल्ला के बताऊं और मैं धीरे से बात करूं तो वो क्या हो गया? नाद का छोटा बड़ापन। एक होता है नाद की जाति अथवा गुण। नाद की जाति अथवा गुण क्या है? हर एक पशु पक्षी की अपनी आवाज है, कैटेगरी है। लड़की की आवाज अलग है, लड़के की आवाज अलग है, बच्चे की आवाज अलग है, बुजुर्ग की आवाज अलग है। और इन सब के बीच दुनिया में कहते हैं कि शक्लें फिर भी मिल जाती हैं, लेकिन आवाजें कम मिलती हैं एक दूसरे से। जितने भी इंसान हैं उन सब की एक दूसरे से भिन्न आवाजें हैं, विपरीत, अलग, ऊंचा नीचा स्केल बात करने का। तो ये आवाज का संसार जो है बहुत बड़ा है, जिसको अध्ययन करके ही हम समझ सकते हैं। चलिए, ये हो गई नाद की विशेषताएं। अब नाद की विशेषताओं के बाद श्रुति की बात करते हैं, क्योंकि अब मुख्य जो संगीतोपयोगी जो ध्वनियां हैं वो 22 हैं। इन 22 ध्वनियों को हम श्रुतियां कहते हैं। श्रुति का अर्थ है
श्रुति का मतलब हुआ अति सूक्ष्म ध्वनि जो म्यूजिक में, संगीत में उपयोग होती है, या दूसरी डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि जो दो स्वरों के बीच का अंतर बताती है। जैसे एक स्केल होता है, ड्राइंग के लिए स्केल जो यूज करते हैं हम, उसमें सेंटीमीटर्स के निशान होते हैं, फिर आधा इंच का, फिर पूरा इंच का, फिर 2 इंच, फिर 3 इंच, तो सेंटीमीटर्स मिलकर के इंचेस बनाते हैं। वैसे ही श्रुतियां मिलकर के स्वर बनाती हैं। सबसे सूक्ष्म ध्वनियां श्रुति हो गई, और उसके बाद वही श्रुतियां जब मैक्रो लेवल पे आई तो वो स्वर बन गई। तो श्रुति के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि 22 श्रुतियां हैं। इनके अलग अलग नाम हैं, तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, पूरे नाम ये याद भी करने होते हैं हमें। और इन 22 में से कितनी श्रुतियों पे हमारे, कौन कौन सी श्रुति पे हमारा कौन सा स्वर है, ये भी आपको पढ़ना है, याद करना है। ये कहीं भी आपको बुक पे या कहीं भी मिल जाएगा आपको। हम केवल संगीतोपयोगी नाद का ही अध्ययन करते हैं। और संगीतोपयोगी नाद कौन से हैं? श्रुति और स्वर। 22 श्रुतियां और 7 मुख्य जो शुद्ध स्वर हैं, यही संगीतोपयोगी हैं। और संगीत विषय में इन्हीं स्वरों को अभ्यास करते हैं। इसके बाद श्रुतियां जो हैं वो 22 हैं। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के अनुसार 22 श्रुतियां मानी गई हैं। इन्हीं श्रुतियों के ऊपर 12 स्वरों की स्थापना हुई है। यानी कि स्वर जो है, 12 स्वर जो हैं वो भी श्रुतियां ही हैं, लेकिन उन 22 श्रुतियों पे जब स्वरों की स्थापना हुई तो जो सिलेक्टेड 12 श्रुतियां हैं वो स्वर बन गई। जिसने संगीत नहीं भी सीखा, जो संगीत से दूर है, उसको भी पता है कि मुख्य स्वर 7 हैं। शुद्ध स्वर 7, सा रे गा मा पा धा नी। विकृत स्वर, स्वरों की कैटेगरी बता रहा हूं मैं। स्वर कितने प्रकार के हैं? शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। शुद्ध स्वर 7 और विकृत 5 स्वर हैं। यानी कि सा और पा ये हमेशा शुद्ध ही रहते हैं। इनके अलावा बाकी के स्वर जो हैं उनके 2-2 रूप हैं। सा के बाद रे 2 टाइप का, ग 2 टाइप का, मा 2 टाइप का, पा को छोड़ के फिर धा और नी दोनों ही 2-2 टाइप के हैं। एक शुद्ध है तो एक कोमल है, एक शुद्ध है तो एक तीव्र है। अब मैं आपको बताता हूं। कोमल स्वर हमारे जो इंडियन थ्योरी है म्यूजिक की, उसके हिसाब से कोमल स्वर 5 हैं, तीव्र स्वर 1 है। कोमल स्वर जो 5 हैं, सा पा को हटा के बाकी के रे गा धा नी कोमल, और तीव्र 1 मां। मां या तो शुद्ध होगा या तो तीव्र होगा, मां कभी भी कोमल नहीं होगा। सीक्वेंस वाइज हमारे स्वर हो गए 12। सा शुद्ध, रे कोमल, रे शुद्ध, गा कोमल, गा शुद्ध, मां शुद्ध, मां तीव्र, ध कोमल, ध शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध। इसमें हमेशा जो कोमल स्वर है वो शुद्ध से पहले आता है, और तीव्र स्वर जो है वो शुद्ध के बाद आता है। यानी कि आरोही क्रम में शुद्ध के बाद का स्वर तीव्र है, और शुद्ध से पहले का स्वर कोमल स्वर कहलाता है। शुद्ध से उतरा हुआ स्वर कोमल है, और शुद्ध से चढ़ा हुआ स्वर जो है वो तीव्र स्वर है। मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में आपने कम से कम नाद के बारे में, श्रुतियां क्या हैं और किसे कहते हैं श्रुति, ये समझ गए होंगे। और दूसरा, स्वर के बारे में, स्वर की डेफिनेशन मैंने अभी नहीं बताई। स्वर ऐसी मीठी आवाज, मधुर आवाज जो हमारे कानों में पड़ती है तो हमें आनंदित कर देती है, आनंदित हो जाते हैं। ऐसी आवाज को ही हम, अगर साधारण सी डेफिनेशन में हम बोले तो ऐसी ही आवाज को हम स्वर कहते हैं। श्रुति की परिभाषा मैंने पहले बता दी है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर 3rd डे हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थैंक यू।